हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हैंड निटिंग विद अनीता। ये मैं बेबी स्वेटर बनाने जा रही हूँ 4 साल के बेबी का। तो इसमें मैंने एक वीडियो इसकी अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें मैंने बॉर्डर और ये भी नीचे इसमें पैटर्न डाला है वो पैटर्न डालना मैंने बताया है। अब इसके बाद हमने सेकंड वीडियो में, क्योंकि एक वीडियो हमारी बहुत लंबी हो जाती है, तो सेकंड वीडियो में मैं आपको इससे ऊपर हमारी पॉकेट आ जाती है, स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगी। तो इससे ऊपर डालते हैं हम अपनी पॉकेट कैसे डालते हैं, कैसे बनाते हैं, इसके बारे में आज हम सारा आपको बताएंगे। स्वेटर की, बच्चे की, बड़े की, हम पॉकेट के हिसाब से, लंबाई के हिसाब से इसमें स्वेटर पॉकेट डालते हैं। अब ये मैंने ये देखिए, पॉकेट से नीचे हमने हमारी लंबाई हो ये रखी है हमने 4 इंच। 4 इंच लंबाई करने के बाद पहले तो बॉर्डर बनाया हमने 1.25 इंच का 20 सिलाइयों का। उसके बाद हमने डिजाइन डालते हुए ये हमने कर ली 4 इंच। 4 इंच के बाद अब हम यहाँ पर डालेंगे पॉकेट। ये हमारी लेफ्ट साइड की है, राइट साइड की है वो, जिसमें हम होल करते हैं, बटन होल भी करते हैं। और ये हम दूसरी बना रहे हैं लेफ़्ट साइड। तो लेफ़्ट साइड की भी इसको मैं बताती हूँ। इसमें है मेरे 45 फंदे। 45 फंदों में से 7 फंदे हमने रखे हैं बटन पट्टी के रखने के बाद अब उसमें तो यहाँ से इधर डली थी, अब हमारी इसमें डलेगी, क्योंकि ये ऐसे होती है। तो इसमें अब हम इधर से वो डालेंगे और इधर से ही मैंने इसके साथ पट्टी के साथ डिज़ाइन डाला है। तो इसमें भी साथ हमारा डिज़ाइन चल रहा है। बटन पट्टी मैंने दोनों कलर से डाली, जैसे बॉर्डर है उसी हिसाब से हमने बटन पट्टी भी बनाई है। 7 फंदे अब हमारे 2, 4, 6 और ये 2 7 फंदे पट्टी के बनाने के बाद अब ये हमने डिज़ाइन डाला है 4 फंदों का हमारा डिज़ाइन है। तो एक फंदा हमें यहाँ पे बिना डिज़ाइन का रखेंगे, यानी 7 फंदे पट्टी के और एक फंदा एक्स्ट्रा, 8 फंदे रखने के बाद फिर हमारा ये 4 फंदों का डिज़ाइन है। 2 फंदे फिर हम जेब की वो बनाने जा रहे हैं, तो 2 फंदे हम एक्स्ट्रा रख लेंगे, यानी 7 फंदे तो ये थे, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 फंदों के बाद इधर हमने 14 फंदे रखे हैं और इधर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 इधर रखे हैं हमने 15 फंदे। बीच के 3, 3, 6, 3, 9, 3, 4, 12, 3, 5, 15, 16 फंदे हमने ये जैसे ये पट्टी के लिए बीच में रख लिए। उल्टी सिलाई है हमारी। 16 फंदे रखने के बाद बाकी फंदे हमने मैरून के कर लिए। बाकी हमारा जो इधर डिज़ाइन है और इधर पिंक कलर से बना लेंगे। ये 15 फंदे हैं, हमें इन पिंक कलर से बना लेती हूँ मैं। अब ये सेकंड सिलाई आ गई। सेकंड सिलाई में 15 फंदे जो हमारे इधर थे साइड में वो हमने बना लिए, वो पिंक कलर से बनेंगे। अब ये जो पॉकेट के लिए हमने हाथ डालने की जगह बनाने के लिए 16 फंदे रखे हैं, इन्हें हम मैरून रंग से उल्टा बना लेंगे, दोनों साइड से उल्टा। ये देखिए हमारी उल्टी आई हुई है। तो इसको ये 16 फंदे बनाने के बाद अब हमारा जैसे नीचे पैटर्न है उसी हिसाब से इस पैटर्न को डालेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब हम सीधे फंदे बनाएंगे जैसे भी हमारा डिज़ाइन है। 1, 2, 3 फंदे बनाने के बाद इस मैरून को हम 1 है उसको अब हम 3 कर लेंगे। आगे हमारा एक फंदा सीधा है और आगे ये बनाना हमने पट्टी के फंदे। तो इसको हम बना लेते हैं इस तरह करते करते। अब ये एक तो मैंने बना ली लाइन,
उसके बाद में पिंक कलर से जैसे बॉर्डर बना रहे हैं, फिर एक मैरून कलर से, फिर एक पिंक कलर से, एक फिर वो मैरून से बना के सेकंड सिलाई पे आएंगे तो हम इसको मैरून को बंद कर देंगे। यानी कि 2 4 6 8 9 सिलाइयाँ बना के 10वीं सिलाई पे इसको हम बंद करेंगे यहाँ पर। तो इस तरह मैं जैसे भी इस साइड में जो पैटर्न है वो इनको हम प्लेन बनाएंगे। बीच की अब 2 सिलाइयाँ मैरून बन गई, 2 पिंक बनाएंगे, फिर 2 मैरून बनाएंगे, 2 पिंक बनाएंगे और एक मैरून की जब दूसरी मैरून आएगी 10वीं सिलाई तब मैं इसको दिखाऊंगी। इतने इसको ऐसे जैसा हमारा चल रहा है पैटर्न उसी तरह चलता रहेगा। अब ये देखिए 2 मैरून से, 2 पिंक से 4, 2 6, 2 8 और एक ये मैरून की हमने 9 सिलाइयाँ बना ली। 9 सिलाइयाँ बनाने के बाद अब यहाँ पर हम ये इनको बंद कर देंगे। तो ये देखो इसको हमने मैरून से बनाया तो मैरून धागे से ही इसको हम बंद करेंगे। उल्टा उल्टा इसको बना लेंगे 2 को, इसके ऊपर से उतार देंगे। ज़्यादा ढीला नहीं करेंगे नहीं तो ये बाद में हमारे लटकने लग जाएगी। तो ये जितने पॉकेट के ये मैरून शेड से बीच में हमने बनाए हैं उल्टे उल्टे, इन्हीं सारे फंदों को हम बंद कर देंगे। अब तो ये हमारे ऊपर का हिस्सा जो भी पॉकेट का है वो बनकर हमारा तैयार हो गया। 16 फंदे थे, इन्हें हम बंद कर देते हैं। ये एक फंदा है, इसको हम यहाँ पर अब मैरून को तो पीछे छोड़ देंगे और पिंक कलर शुरू हो जाता है तो यहाँ पर हम इसको पिंक को और मैरून को मिलाकर और इसको दबा देंगे और इसको 2 का 1 कर देंगे। तो ये हमारे इस तरह ये पॉकेट का ऊपर वाला हिस्सा हमारा बनकर तैयार हो गया है। और अब हमारे आगे जैसे भी है इसका पैटर्न वो हम डाल लेंगे। पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं हम। अब यहाँ पे हमने मैरून कलर ने 2 पट्टी में हमारे 2 सिलाइयाँ मैरून कलर से हैं, 2 सिलाइयाँ पिंक कलर से हैं। इस तरह ये देखिए हमारी पट्टी। अब इसको हम यहीं पर ही छोड़ देंगे, इसको यहीं छोड़ देते हैं। अब ये बनाएंगे, ये देखिए हमारे पीछे का हिस्सा। पीछे का हिस्सा बनाने के लिए हमें बॉर्डर से, जहाँ हमारा बॉर्डर ख़त्म हुआ है उसके ऊपर से यहाँ से हम 16 फंदे छोड़े थे तो हम 20 के करीब 20-21 फंदे इसको, यानी कि जेब से 2 फंदे इधर भी हों और जो पॉकेट का हिस्सा है हमारा 2 फंदे इधर भी एक्स्ट्रा हों। तो इस तरह अब ये देखिए यहाँ से ये हमारे जो ये बॉर्डर ख़त्म हुआ है यहाँ से उठाना शुरू करेंगे हम। तो मैं अभी पिंक कलर से उठा के दिखाती हूँ आपको। इसको हम अब ये हमारा अंदाजे से उठाएं, ये यहाँ से जहाँ पर है पिंक कलर का, यहाँ 1-2 फंदे इधर उधर भी हो जाएं तो कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो भी कोई बात नहीं। यहाँ से अब ये है तो हम ये यहाँ से पिंक 1 फंदा और इधर एक्स्ट्रा ले लेंगे यहाँ से, यानी कि 10 फंदे के करीब हम यहाँ से छोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंदे हैं तो ये हम छोड़ देते। ये देखिए 1 फंदा, 2 ये मैरून का, ये पिंक का दिख रहा है, इस पिंक को 3 4 5 6 7 8 इस तरह आप अभी ने ये 21 फंदे
3 3 6 3 9 3 चौक 12 3 5 15 3 6 18 3 से 21 फंदे 21 फंदे ये उठाए हैं। जैसे ये देखो इसमें मैंने उठा रखे हैं। इस तरह 21 फंदे उठाकर अब हम पिंक कलर से इसको सीधा उल्टा, इसको ऐसे ये तो अलग कर देती हूँ मैं। अब यहाँ से लेकर सीधा उल्टा, अब यहाँ तक इसकी लंबाई बनाते बनाते हमने सीधी उल्टी यहाँ तक बनानी है। इसके बिल्कुल बराबर, इन सिलाइयों के बराबर आ जानी चाहिए। पीछे की साइड से उल्टा हिस्सा होना चाहिए और यानी से इसको अब उल्टी साइड, इस साइड हमारा सीधा आना चाहिए। तो सीधा उल्टा इस तरह बनाते हुए और हम इसको उसके जितने ये हमने अब लंबाई स्वेटर की हुई है पॉकेट की, उतनी लंबाई तक इसको बना लेते हैं। फिर मैं आगे बताऊंगी। इस तरह सीधा इधर साइड से हमारा उल्टा हो जाएगा और दूसरी साइड से सीधा हो जाएगा। 21 फंदे, वैसे तो 16 फंदे हमने पॉकेट के रखे हैं। अब उससे 2 इधर 16 17 18, 2 इधर, 1 फंदा हमने एक्स्ट्रा उठा लिया। तो इसमें बाद में ऊपर जाके इसको हम बराबर कर देंगे। इस साइड से अब हम सीधा बनाएंगे तो हमारा ये इस साइड में फिर ऊपर आकर सीधा ही आएगा ये। तो इस तरह बनाते हुए मैं इसको ऊपर तक यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ। अब ये देखिए मैंने 10 सिलाई, 2 सिलाई इसकी, 2 4 2 6 2 8 और 10वीं 9 सिलाइयाँ बनाने के बाद फिर जब हम उल्टी साइड 10वीं सिलाई में आए, हमने ये इधर फंदे जो थे वो तो वैसे के वैसे चलते रहेंगे, लेकिन ये जो पीछे से बनते हुए हमारे फंदे आए उन फंदों को हमने, मेरे पास ये तो वैसे तो 20-21 फंदे थे, लेकिन 2 फंदे इधर एडजस्ट करे, 2 इसमें, यानी कि ये जो 2 फंदे ये इस साइड के हैं इसके साथ, और पीछे वाले फंदे आगे वाले और 2 फंदों को इकट्ठा बुन लिया। इसी तरह इस साइड में आगे वाले और 2 पीछे वाले जो जेब हमारी पीछे से बन के आ रही थी उनको इकट्ठा बंद कर लिया। ये देखो यहाँ पे ये इकट्ठे बंद करने के बाद फिर ये हमारे वही 45 फंदे हैं, तो 45 फंदे हमारे पूरे वही के वही हो गए। अब इसको हम आगे ऊपर हमें जितनी भी हमें लंबाई चाहिए इसकी हम बना लेंगे। अब ये देखिए मेरा राइट पार्ट की मेरी लंबाई इसकी पूरी हो गई है। इसकी लंबाई हमने रखी है, इधर से मैं दिखाती हूँ आपको नाप के, ये 10 इंच से थोड़ी सी ये 10 इंच के करीब ही है। 10 इंच रखने की, क्योंकि 4 साल की बेबी की है तो इतनी लंबाई हमें चाहिए। अब करते हैं हम इसकी लंबाई पूरी होने के बाद अब करते हैं हम इसकी घटाई करने के लिए हमें, इधर तो हमारी पट्टी है, पीछे की साइड एक साइड हमारी इसकी घटाई होएगी, कंधों की घटाई में क्या करेंगे हम, 1 2 3 4 फंदे मैंने एक बार में घटा दिए। अगली बार हम इस साइड आएंगे 3 फंदे घटाएंगे, उससे नेक्स्ट इसमें आएंगे रॉन्ग साइड में ही हमने घटाना है, एक ही साइड में 3 से फिर 2 और फिर 1 फंदा। इस तरह हम 4 3 2 1 10 फंदों की हम इसमें घटाई करेंगे। 10 फंदों की घटाई करने के बाद फिर मैं गले, जब तक हमने गले की घटाई नहीं करनी तब तक एज इट इज़ इसको बनाते रहेंगे। तो अभी मैं राइट साइड आपको आ जाती हूँ। ये हमारी रॉन्ग साइड सिलाई है, राइट साइड से पट्टी हमारी वैसे ही बनती रहेगी, और ये जो बीच में हम ये पैटर्न डाल रहे हैं उसे भी हम ऐसे ही डालते जाएंगे जब तक हमारे गले की घटाई नहीं होती। इस डिज़ाइन को हम डालते जाएंगे, पट्टी को भी ऐसे ही बनाते जाएंगे। तो ये देखिए ये वाला डिज़ाइन हम डालते जाएंगे और पट्टी को भी एज इट इज़ ऐसे ही बनाते जाएंगे। अब हमने कज यहाँ पर हर 10-10 के बाद 1 2 3
4 और अब मेरा यहाँ एक 5वां का जो होगा, एक लास्ट में गले की गटाई होने से पहले होगा। तो इस तरह मैं ये पहले 4 घटा चुकी हूँ, अब 3 घटाएंगे, 2 घटाएंगे, 10 फंदे घटाने के बाद फिर इसको हम जब तक गले की गटाई नहीं होती बनाते रहते हैं। ये अब हमारी यहाँ पे गटाई 5 इंच की हो गई है। मैंने आपको बताया था 4 3 2 1 की गटाई करके 5 इंच से हमने ये कंधा कर लिया। अब हम करेंगे अपने यहाँ से गले की कटाई। गले की कटाई में सबसे पहले हमने यहाँ पर 7 फंदे अपने घटा दिए। जो हमारे पट्टी के फंदे थे वो 7 फंदे हमने घटा दिए हैं। अब हम घटाएंगे 4। टोटल फंदे थे हमारे इसमें 45 फंदों में से 10 फंदे हमने कंधे में घटा दिए, कंधे की घटाई कर दी। अब हमारे पास बच गए यहाँ 35 फंदे। 35 फंदों में से अब ये 7 फंदे हमने यहाँ पे घटा दिए। अब हमारे पास बच गए हैं यहाँ पे 28 फंदे। 28 फंदों में से मैं 4 3 2 1 10 फंदे फिर यहाँ पर गले की साइड में घटाऊँगी। 28 में से 10 फंदे घटने के पास हमारे पास बच जाएंगे 18 फंदे। तो 17 या 18 फंदे रखूँगी मैं कंधे में, एक फंदा मैं और घटा दूँगी। तो यानी कि हम 11 फंदे और घटाएंगे तो ये हमारा कंधा भी तैयार हो जाएगा और हमारे गले की भी घटाई हो जाएगी। तो मैं इसको करके रेडी कर लेती हूँ। अब ये हमारा कंधा बनकर तैयार हो गया है। कंधे की लंबाई हमने 6 से 6.5 इंच के करीब की है इसमें। ये हमारे गले की घटाई में 7 फंदे जो पट्टी के थे वो हमने एक बार घटा दिए, फिर 4 3 2 2 1 करके ऊपर बच गए हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 16 और 1 ये 17 फंदे बच गए। ये हमारा राइट पार्ट तैयार हो चुका है। अब बनाते हैं हम अपना बैक पार्ट। हमने बनाया है बैक पार्ट में मैंने डाले हैं नीचे 80 फंदे डालकर और 20 सिलाइयों का ये 3 सिलाइयाँ पहले मैरून कलर से बनाई और फिर उसके बाद 2 2 2 2 करके यहाँ 20 सिलाई बनाने के बाद पिंक कलर से, इसमें हमने कुछ नहीं डाला है, पिंक कलर से, और इसकी लंबाई पूरी होने के बाद घटाई इसकी फिर हमने 4 3 2 1 10 फंदे इधर से और 10 फंदे इधर से, दोनों साइड से 10-10 फंदे घटाए दे हैं। करने के बाद जो हमारी लंबाई इस कंधे की है हम उसी के बराबर इसकी लंबाई नाप लेंगे। तो ये देखिए हमने इसके बराबर हमारी लंबाई हो गई है। अब इन दोनों फंदों को हम दोनों धागों को जोड़ देंगे। एक साइड का बन के तैयार हो गया है तो हम इसको यहाँ से जोड़ लगा देते हैं। जोड़ लगाएंगे, कैसे जोड़ लगाएंगे ये देखिए, दोनों साइड कंधे वाला हिस्सा हमने बाहर रख लिया, उल्टी साइड कर लेंगे बैक साइड से और दोनों सिलाइयों के फंदे इस सिलाई में एक में लेके इन्हें हम बुन लेंगे। दोनों सिलाई के फंदे लेके बुन लेंगे, 2 का 1 बना लेंगे, इसको इसके ऊपर से उतार देंगे। दोनों सिलाइयों के फंदे 2 का 1 कर देंगे, दोनों सिलाइयों से लेके 2 का 1 बना लेंगे और इधर पीछे से 2 ऊपर से इसके उतार देंगे। इस तरह ये हमारे 17 फंदे हैं। 17 फंदों को पीछे वाले हिस्से से जोड़कर, वैसे तो इनको हम सारे फंदों को पीछे वाले पीछे बंद कर दो, आगे वाले आगे बंद कर दो और फिर इनको सुई से आपस में सिलो, तो वो मैं लेकिन करने वाले इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा इसी तरह ही फंदों को जोड़ती हूँ। तो इससे हमारी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, सुंदर लगते हैं। तो ये इस तरह 2 का 1 करते जाएंगे, 2 का 1 कर लेंगे, इसके ऊपर से उतार देंगे
2 का 1 करेंगे, इसके ऊपर से उतार देंगे। हमारे ये 17 फंदे हैं। पीछे वाले हिस्से में मैंने 80 फंदे डाले थे। 10 फंदे मेरे एक साइड से कट गए, 10 फंदे एक साइड से कट गए, मेरे पास बच गए 60 फंदे। 60 फंदों में से अब हम ये 17 फंदे इसके साथ और 17 ही दूसरी साइड के होंगे, तो वो हम ये देखिए अब हमने जोड़ दिया। इसको उतार लेंगे, इस पीछे वाले फंदे में डाल लेंगे। अब रह गए हमारे पीछे गले के फंदे। अगर हम इन्हें बंद करना चाहें तो बंद करके, लेकिन हमें दोबारा फिर गले में उठाने पड़ेंगे। ये देखिए हमारी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, बड़ी सुंदर से। और अब ये देखो, ये गले की शेप हमारी, एक गला कंधा बनकर हमारा रेडी हो चुका है। इस साइड का अब हम दूसरा फंदा बनाकर जोड़ के जोड़ के तैयार कर देते हैं। इस फंदागे को हम यहीं छोड़ेंगे, यहाँ से ही इसके हम फंदे उठाएंगे। अगर हम इसको बंद करते हैं तो बंद भी कर सकते, लेकिन हमें इन फंदों की गले में ज़रूरत पड़ेगी, तो हम इसको एज इट इज़ रख लेते हैं और यही की यही हमें काम आ जाते हैं। लास्ट में हमने यहाँ पर एक कज भी किया, तो इस तरह हमारे ये 6 कज हो गए हैं यहाँ पर। अब हम दूसरे हिस्से को तैयार करके फिर इसको जोड़ के और फिर गले की गटाई, गले के फंदे में कितने उठाने हैं, गले की पट्टी कैसे बनानी है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो अब भी बड़ी हो चुकी है, इसलिए इस वीडियो को मैं आज यहीं ख़त्म करती हूँ। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।